2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 5 सीटों पर दांव खेल रही है। इस चुनाव में चिराग पासवान को पार्टी के साथ साथ खुद को भी स्थापित करने का चैलेंज है। उनके साथ इस बार सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार हो सकते हैं। वजह यह है कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ खेला किया था, लेकिन इस बार के नीतीश कुमार के पाले में है। दरअसल 2020 में एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में 134 उम्मीदवार उतारे थे। इसमें ज्यादातर जदयू प्रत्याशी के खिलाफ थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बिहार में एलजेपीआर को अपनी 5 सीटों पर भी ऐसा ही खेल देखने को मिलेगा। साथ ही अरुण कुमार, सूरजभान सिंह, महबूब अली कैसर जैसे नेता की नाराजगी से बन रहे समीकरण को भी साधना चिराग के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। तो सबसे पहले समस्तीपुर सीट की चुनौती के बारे में जानिए। समस्तीपुर में एलजेपीआर ने शांभवी चौधरी को टिकट दिया है और शांभवी पहली बार चुनाव लड़ रही है। वहीं शांभवी जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और पूर्व आईपीएस, साथ में धार्मिक न्याय संघ के अध्यक्ष रहे किशोर कुणाल की बहू भी है। देखिए, सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी जमुई से टिकट चाह रहे थे, लेकिन शांभवी के खाते में समस्तीपुर आई। इधर यहां से जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। वहीं खबरें ऐसी चल रही थी कि सनी एलजेपीआर से ही टिकट की आस में थे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर सनी हजारे कांग्रेस से उतरते हैं तो जदयू खेमे के नेता दो हिस्सों में बंट सकते हैं, क्योंकि सनी हजारी पहले से एलजेपीआर के टिकट की उम्मीद में थे। अब यहां से निराशा मिली है तो इनके समर्थक एलजेपीआर के उम्मीदवारों को हराने का काम करेंगे। वहीं महेश्वरी हजारी के बेटे होने के वजह से जदयू कार्यकर्ताओं के बीच सनी की अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि महेश्वरी हजारी को सामने आना पड़ा और उन्होंने बयान दिया है कि वो पूरी तरह से जदयू के लिए समर्पित है। उनके बेटे परिपक्व हो गए हैं तो वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अब थोड़ा 2019 में समस्तीपुर का समीकरण समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी की कमान रामविलास पासवान के पास थी। यहाँ से उनके भाई रामचंद्र पासवान सांसद थे। निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस पासवान उपचुनाव में सांसद बने, लेकिन पारस गुट में रहने की वजह से प्रिंस पासवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अब जमुई लोकसभा सीट का भी समीकरण समझिए। जमुई में चिराग पासवान सबसे पहले परिवारवाद की लपेटे में हैं। उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पहले से पार्टी में काम कर रहे कई दलित नेता थे। पार्टी में प्रदेश महासचिव संजय पासवान, परशुराम पासवान, सुभाष पासवान, एससी एसटी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई अन्य नाम हैं, लेकिन चिराग पासवान ने सभी को छोड़ जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट पर अपने बहनोई को ही भरोसेमंद माना है। इधर राजद की अर्चना रविदास यहाँ से अरुण भारती को टक्कर दे रही है। वहीं इसमें बिहार सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक सुमीत सिंह के भाई अजय प्रताप सिंह की भूमिका अहम होगी। वे राजद में शामिल हो गए हैं। अजय प्रताप सिंह के पिता नरेंद्र सिंह लंबे समय तक जदयू में भी थे। उनके परिवार का इस इलाके में दबदबा भी रहा है। तो अब जदयू के परंपरागत वोटर्स का असर पड़ सकता है। यहाँ पहले से चिराग से बदला लेने की फिराक में भी जदयू के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। संगठन में भी कई ऐसे नेता हैं जो एलजेपीआर के लिए भीतरघात कर सकते हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने यहां नीतीश के उम्मीदवार को हराने का काम किया था। चकाई सीट चिराग के उम्मीदवार की वजह से ही नीतीश कुमार की पार्टी हारी थी। अब जदयू नेताओं को भी मौका हाथ लगा है। वही समझिए 2019 में जमुई का समीकरण क्या था। 2014 और 2019 में चिराग पासवान जमुई से चुनाव जीते थे। उन्होंने रालोसपा के भूदेव चौधरी को हराया था। रामविलास पासवान पिछले लोकसभा चुनाव में खुद एक्टिव थे। उन्होंने बेटे को जीतने के लिए खुद ही लगातार चुनाव प्रचार भी किया था। वहीं वैशाली की बात करें तो वैशाली में कभी पारस के साथ जाने वाली सांसद बीना देवी को टिकट दिया गया है। पारस गुट बनने से लेकर बाद तक सारी मीटिंग बीना देवी के आवास पर होती थी। पार्टी तोड़ने वाले में बीना देवी का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन टिकट के लिए ताक लगाए दूसरे नेताओं के बदले बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं चिराग पासवान ने पहले पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग में स्पष्ट कहा था कि जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें मैं टिकट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो सफाई देने लगे कि बीना देवी ने ईमानदारी से पक्षपात किया है। लेकिन यहाँ से पार्टी के लिए काम कर रहे प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वे वैशाली से लोकसभा के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन कभी बागी रही बीना देवी के आने से निराशा हाथ लगी।
वहीं एलजेपी आर की उम्मीदवार बीना देवी का मुकाबला वैशाली से राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला हो सकती है। मुन्ना शुक्ला की दावेदारी को चिराग के दो बागी नेता और भी मजबूत कर सकते हैं। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और अरुण सिंह भी नाराज चल रहे हैं। सूरजभान जहां पारस गुट से हैं, वहीं अरुण सिंह टिकट नहीं मिलने पर एलजेपीआर छोड़ चुके हैं और दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। वैशाली से अपनी पत्नी को कैंडिडेट बनाने में लगे मुन्ना शुक्ला को ये समर्थन कर सकते हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह की दोस्ती किसी से छिपी भी नहीं है। तो अब जानिए सूरजभान और अरुण सिंह से खतरा क्यों। टिकट बंटवारे के बाद सबसे पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने साथ छोड़ दिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि जहानाबाद उनके खाते में आएगी। पार्टी में चिराग उन्हें अभिभावक मानते थे, लेकिन यह सीट उनको नहीं मिल सकी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चिराग ने जहानाबाद के लिए एनडीए में फाइट ही नहीं की, उन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था। इसके बावजूद अरुण कुमार को उम्मीद थी कि जहानाबाद की जगह उन्हें नवादा मिल सकती है, क्योंकि यह सीट पिछली बार एलजेपी की थी। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह यहाँ से सांसद हैं। इस समीकरण को यह सपोर्ट कर रहा था कि नवादा भूमिहार बहुल सीट है, यहाँ से दावा ठोका जा सकता है। दूसरा यह कि पारस गुट में होने की वजह से सूरजभान के भाई को या उनके किसी समर्थक को चिराग कभी तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन चिराग यहाँ भी सरेंडर कर गए, उन्होंने सिटिंग सीट बीजेपी के खाते में जाने दिया। वहीं अब इस जाति से आने वाले नेता चिराग के खिलाफ कैंपेनिंग में एकजुट हो गए हैं। जहां इस जाति के कैंडिडेट नहीं भी हैं, वहां भी एक खास रणनीति बनाने के बाद समीकरण साध कर चिराग को हराने की कोशिश में है। वैशाली में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती है। मुन्ना शुक्ला की सूरजभान सिंह से अच्छी दोस्ती मानी जाती है। इधर सूरजभान की चिराग से सियासी अदावत भी है। इस समीकरण में अरुण सिंह भी साथ दे सकते हैं। दोनों की जुगलबंदी मुन्ना शुक्ला को फायदा पहुंचा सकता है। इससे अनु शुक्ला की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं खगड़िया सीट की। एलजेपीआर के खगड़िया सीट भी बड़ी चुनौती है। यहाँ चिराग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जिन शर्तों पर उन्होंने वैशाली में बागी बीना देवी को उम्मीदवार बना दिया है, वहीं खगड़िया से महबूब अली कैसर को टिकट नहीं दिया गया। जबकि पारस गुट में महबूब अली कैसर ही एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने सबसे पहले चिराग से आकर मुलाकात की थी। साथ ही पशुपति पारस की ओर से बुलाए गई एक मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। वही इसके बावजूद महबूब अली कैसर को दरकिनार कर राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो अब आखिर में जानिए हाजीपुर सीट पर चाचा का समीकरण क्या होगा। हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान लड़ रहे हैं। चाचा से इसी सीट को लेकर काफी समय तक खींचातानी चल रही थी। चाचा से यह सीट और 4 अन्य सीट भी लेकर भाजपा ने चिराग को दे दी। इसके बाद भी चाचा इस सीट से लड़ने के लिए अड़े रहे। हालांकि उन्होंने अपने तेवर में अभी नरमी कर दी है, लेकिन चुनाव में वह क्या चिराग को सपोर्ट कर पाएंगे, यह संशय अभी भी बरकरार है। यह सीट चिराग पासवान के लिए निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह उनके पिता की विरासत वाली सीट है। सबसे ज्यादा पासवान वोट भी इसी सीट पर है। अब अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आंतरिक तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के प्रति चाचा पशुपति पारस का उतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो पाएगा। पारस गुट के नेताओं ने भी क्लियर कहा है कि हम नहीं समर्थन कर पाएंगे। पारस ने पीएम मोदी के नाम पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। चिराग वाली सीटों पर जख्म अभी भड़ा नहीं है। इसी वजह से पारस के समर्थन वाले बयान से यह नहीं कहा जा सकता कि वे अब भतीजा के साथ हो जाएंगे। तो वहीं एक साथ 21 नेताओं का इस्तीफा भी चिराग पर पड़ सकता है भारी। चिराग की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो रही। कभी पार्टी के लिए काम कर रहे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के 21 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी पद से एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, प्रदेश के संगठन सचिव इंजीनियर रविंद्र सिंह, मुख्य पार्टी विस्तारक अजय कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह समेत 21 पदाधिकारी शामिल हैं। एलजीपीआर की सीटों पर जदयू के साथ न देने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन सियासी चाल को भांपने वाले नेता विरोधी करने से भी पीछे हट सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रभाव विधानसभा पर पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज निकाला जाता है कि किस विधानसभा में पीछे रहने की वजह क्या थी। इससे हानि पहुंचाने वाले नेताओं को 2025 के विधानसभा में दिक्कत हो सकती है।
लेकिन जिन कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को निजी तौर पर चिराग की वजह से हानि हुई है, वो इस रिस्क को लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब सिप को दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।